हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ अवसर पर। तो बताया जाता है कि आज का दिन जो है सबसे मुख्य दिन है पूरे साल में। तो बोलते हैं सबसे कृपा प्राप्त करने का आज का दिन है। तो नित्यानंद प्रभु जो है सबसे कृपालु हैं, और ऐसे नित्यानंद प्रभु के जो है आविर्भाव प्राकट्य दिवस का दिन हमें कथा करने को मिल रहा है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें कुछ दो शब्द बोलने को मिल रहा है। तो आइए हम चैतन्य चरितामृत में से देखते हैं 5वें अध्याय आदि लीला में जो है नित्यानंद के बारे में वर्णन करते हैं। तो थोड़ा ये फिलॉसफी हैवी जाएगा, तो पहले से मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, आप लोग तैयार रहिए मानसिक रूप से। जैसे थोड़ा मैं स्टार्टिंग के 10 श्लोकों तक आप लोग के साथ चर्चा करने वाला हूँ, और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और लोचन दास ठाकुर ने जो तात्पर्य दिए हैं नित्यानंद प्रभु के ऊपर, तो वो हम चर्चा करेंगे। तो पहले प्रभुपाद जी ने बताया है, वो हमें जानना है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि प्रभुपाद और कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या हमें बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में। क्योंकि राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि हमें बाकी सब सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर ध्यान रखना चाहिए हमें बाकी सब पढ़ते और सुनते समय हमारा मुख्य श्रवण प्रभुपाद की किताबों के द्वारा होना चाहिए। जो प्रभुपाद ने हमें भागवत चैतन्य चरितामृत दिया है वो हमारा 80% होना चाहिए श्रवण। बाकी जो है दूसरा हम श्रवण कर रहे हैं वो 20% हो सकता है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राधे श्याम प्रभु बताते हैं, मैंने पहले भी बताया प्रवचन में, खाने में हम लोग अचार भी लेते हैं, लेकिन हमारा भोजन मुख्य रूप से क्या होता है, चावल दाल सब्जी रोटी और उसमें थोड़ा सा अचार। तो ये जो अचार है वो दूसरे आचार्यों की टिप्पणी और वो सब है। तो क्योंकि अगर हम वो प्रभुपाद का दिया हुआ तात्पर्य, प्रभुपाद का दिया हुआ भागवत वो छोड़ देंगे और हम दूसरे आचार्यों की टिप्पणी पढ़ने लगेंगे, तो हो सकता है कि हम थोड़े दुविधा में पड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवोटी हुए हैं। एक राधानाथ महाराज बता रहे हैं, गोपी परंदन प्रभु और एक प्रद्युम्न प्रभु, ऐसे 2-3 लोग हैं जो दूसरे तात्पर्य पढ़ने के बाद भी उन्होंने नम्रता बनाए रखी, सेवा बनाए रखी। बाकी जितने भी दूसरे भक्त थे प्रभुपाद के शिष्य, जो संस्कृत सीखने गए या दूसरा कुछ आचार्यों का टिप्पणी पढ़ने गए, तो वो धीरे धीरे भक्ति से बाहर हो गए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रभुपाद के समय से आ रहा है बात, हमें जानना कि हमें हमारा अधिकांश जो हम चर्चा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, वो प्रभुपाद के तात्पर्यों पे, प्रभुपाद की पुस्तकों पे ही आधारित होना चाहिए। हमें सुनने में बहुत रोमांचकारी लगता है जब हम दूसरा सब चीज सुनते हैं, पर उसमें एक और रिस्क है या एक खतरा है कि हम जो है भक्ति से बाहर जाने का हमारा चांस है। तो ये आदि लीला के 5वें अध्याय में जो है नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हम पहले श्लोक सुनते हैं। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंद ईश्वरम यस्य इच्छाया तत्स्वरूपम अग्ने अग्नेयापि निरूपयते। तो ये पहले श्लोक में बता रहे हैं, वंदे, वंदे मतलब प्रणाम कर रहे हैं। तो अभी नित्यानंद को 3 शब्दों से उनका गुणगान किया है, अनंत अद्भुत ऐश्वर्य। तो हमें नित्यानंद मतलब, हम लोग जैसे नित्यानंद को सोचते हैं हाँ वो बलराम जी के भाई थे, पर जब शास्त्रों के दृष्टि से देखते हैं तो मालूम चलता है कि उनको अनंत बोला गया है। तो अभी आगे वर्णन आएगा, उनको अनंत शेष के रूप में भी वो प्रकट होते हैं, और अनंत शेष के रूप में उनके अनगिनत सर हैं। अनगिनत मतलब उसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इसलिए उसको अनंत बोलते हैं, इसलिए उनका नाम अनंत शेष पड़ा है। तो वहां पे एक जगह प्रभुपाद बताते हैं या एक जगह जो है शास्त्रों में वर्णन है कि अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, फिर भी वो गुणगान जो है पूरी तरह से जो है बोल नहीं पाते। तो हम
जो है अपने एक मुख से पृथ्वी पे रह के थोड़ा कुछ बोल रहे हैं, वो सिर्फ अपने शुद्धिकरण और दूसरों के शुद्धिकरण के लिए है, कि जिससे हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। तो अनंत शेष जो भगवान के जो है एक एक्सपेंशन है, वो इतने अनादिकाल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो पहला नित्यानंद का जो है बताया गया है अनंत। अनंत मतलब उनका कोई अंत नहीं है। दूसरा है अद्भुत। अद्भुत का मतलब है कि वंडरफुल, जो भी वो तो पूरा ऐश्वर्यपूर्ण भरा हुआ रहता है नित्यानंद का, जब भी वो सेवा लीला करते हैं। तो ऐसे है नित्यानंद ईश्वरम। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्वेटर गॉड हेड, भगवान बोल तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये भी भगवान है, लेकिन सर्वेटर गॉड हेड। एक है कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और बलराम जी है सर्वेटर गॉड हेड, मतलब वो सेवा करने के लिए भगवान बने हैं। तो भले ही बलराम जी के रूप में देखें, लक्ष्मण जी के रूप में देखें, नित्यानंद के रूप में देखें, तो वो भगवान है, लेकिन वो भगवान के रूप में हमेशा सेवा करते हैं। लक्ष्मण के रूप में देखते हैं कि जब 14 साल का जब उनको बलराम जी को वनवास हुआ था, तो लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा की थी मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं रात को। बिना रात को सोए पूरी रात भर 14 साल वो बिना सोए रात भर जो है सुरक्षा के लिए जगे रहते थे, राम जी और सीता के लिए। देखिए इतना आतुरता से सेवा कर रहे थे, 14 साल सोए नहीं रात को। तो ये है नित्यानंद, ये है बलराम। तो फिर बोलते हैं कि पहला प्रणाम करते हुए बोलते हैं हम नित्यानंद को प्रणाम कर रहे हैं, जो भगवान है, जिनके कार्य जो है अद्भुत होते हैं और अनगिनत होते हैं। और अंत में जो लाइन आ रहा है वो हमारे लिए बहुत लागू है, जो श्रोतागण है। बोलते हैं अग्नेयापि निरूपयते, मतलब कोई अज्ञान व्यक्ति है, कोई मूर्ख है, उनकी कृपा से वो भी पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो देखिए हमारी योग्यता नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किसका आश्रय ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर हम नित्यानंद का, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले रहे हैं, और विशेष रूप से आज के दिन अगर हम नित्यानंद का ये कथा सुन के और उनकी भक्ति करके हम आश्रय ले रहे हैं, तो उससे जो है हम भले अज्ञान हो, हम मूर्ख हो, हम ज्यादा बुद्धिमान न हो, तब भी हमें भगवान का पूरा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। तो देखिए ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्द है, और ये शास्त्रों का शब्द है। तो किसी भी भक्त को अपने आप को अयोग्य नहीं समझना चाहिए, कि हो सकता है वो इतना पांडित्य उसमें ना हो, ना वो बुद्धिमान हो। और जैसे जैसे हम कलयुग के अंदर हैं, तो कलयुग में हम सब ने जो है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब शुद्ध भक्ति के जो है वातावरण से हम लोग जो है इस्कॉन में आए हैं, नहीं। हम लोग सब बम्बई के वातावरण से आए हैं, और जो बम्बई का वातावरण है पूरा एक तरह से बताया जाए तो कलमश से भरा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम नित्यानंद का आश्रय लेंगे भगवान का, तो उनकी कृपा से हमारा उद्धार हो सकता है। प्रभुपाद बोलते हैं इवन अ लेट बिगनर एज अ होप, गीता में प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि अगर आप देरी से भक्ति में जुड़े हो कोई बात नहीं, लेकिन आइए जुड़िए, और उसके बाद से आप प्रामाणिकता से भक्ति करने की कोशिश करिए। तो फिर दूसरे श्लोक में आता है कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और जितने भी वैष्णव हैं उन सब का हम जय जयकार करते हैं, और उनका हम प्रशंसा कर रहे हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो सभी अवतार किससे आते हैं? कृष्ण से। और कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो इनका जो द्वितीय देह है, मतलब भगवान जो अपने आप को पहली बार विस्तारित करते हैं, वो किसके रूप में करते हैं? श्री बलराम। और वही बलराम है, बलराम हुइलो निताय। तो कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और बलराम नित्यानंद के रूप में आते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्वंश और विभिन्न अंश में क्या मतलब, फर्क क्या है? स्वंश मतलब जो भगवान कृष्ण के अंतरंग शक्ति है, और उनमें जो है बहुत सारी शक्तियां होती हैं, वो भगवान के विष्णु रूप होते हैं, विष्णु अवतार होते हैं। और विभिन्न मतलब अलग, तो वो है हम जीव। तो वो जीव होते हैं, जैसे हम लोग भौतिक जगत में यहाँ पे हैं, तो हम लोग को विभिन्न अंश करके बताया जाता है। तो बोलते हैं दोनों कृष्ण बलराम एक ही है, दे आर टू
दे आर टू बट दे हैव द सेम आइडेंटिटी। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया। शरीर अलग है या उनका रंग अलग है, लेकिन दोनों एक समान ही है वास्तविक रूप में देखा जाए। तो यहाँ पे भी कृष्णराज कविराज बोल रहे हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन उनका सिर्फ रूप और रंग अलग अलग है। बलराम जी जो है वो पहले भगवान के विस्तारित रूप है, ये उनका वर्णन किया गया है। सही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र सही बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो श्री कृष्ण बने चैतन्य चंद्र नवद्वीप में, और श्री बलराम बने श्री नित्यानंद। तो ये हमें मालूम है। अभी इस श्लोक में, अभी जो अगला वाला श्लोक है उसमें आ रहा है कि कैसे ये अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं बलराम जी। तो ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे, उन्होंने ये श्लोक लिखा हुआ था, और ये श्लोक मनन करते वो नित्यानंद का स्तुति करते थे। तो आइए ये श्लोक हम लोग सुनते हैं। और ये श्लोक याद रखिए, चैतन्य महाप्रभु जो पार्षद थे वो नित्यानंद की स्तुति करते हुए ये श्लोक बोलते थे। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भो दशाई च पयोदशाई शेष च यस्यास्मक काल सनित्य नंदालकाख्य राम शरणम ममत्सु। तो ये नित्यानंद को जो है प्रणाम करते हुए ये श्लोक आता है, नित्यानंद आख्य। और वो कौन है? नित्यानंद, नित्यानंद आख्य राम, कि यही नित्यानंद बलराम भी है। शरणम ममत्सु, हम लोग उनके आश्रय लेना चाहते हैं, उनके शरण लेना चाहते हैं कि नित्यानंद हमारे हमेशा सोच विचार में रहे। अभी यहाँ पे बता रहे वो ही संकर्षण है, वो ही शेषनाग है, वो ही विष्णु है जो कारण सागर में, गर्भ सागर में और दूध के सागर में लेटे रहते हैं, और उनसे सारे जितने भी विष्णु के अवतार हैं उनसे निकलते हैं। तो देखिए, जब हम गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, कारणोदक्षाय विष्णु की बात करते हैं, और हमने सुना कैसे दूसरे स्कंद भागवतम में कि कैसे वो विस्तार होते हैं और कैसे पूरा सृष्टि का निर्माण होता है, इन सब के स्तोत्र कौन है? साक्षात जो है बलराम जी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी का जैसे हमने सुना, ये वो श्लोक बोल के हमेशा मनन करते रहते हैं। तो फिर बोलते हैं, श्री बलराम गोसाई मूला संकर्षण पंच रूप धारी करे कृष्ण रस सेवन। तो 5 रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। 5 कौन से रूप अभी आएंगे। अपना करे न कृष्ण लीला रस सहाय सृष्टि लीला करे करी धरी चारी काय। तो बोलते हैं कि ये 4 जो है रूपों में, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, उस तरह से वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। और जो है वो स्वयं खुद जब ये 4 रूप में विस्तारित करते हैं, वो क्या करते हैं? पूरी भौतिक संसार को संभालते हैं। लेकिन वो स्वयं क्या करते हैं? आपना करे न कृष्ण लीला रसाय, कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं, मतलब कृष्ण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु का देखिए 2 रोल है। एक है आध्यात्मिक जगत में भी सब कार्य करते हैं, भौतिक जगत में भी कार्य करते हैं। तो भौतिक जगत में पूरा का पूरा सृष्टि संभालने का भी उनका कार्य आता है। तो बोलते हैं जब सृष्टि का निर्माण करना है तो वो अलग तरीके से सृष्टि का निर्माण भी करते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में पूरा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि बलराम जी ये जो चतुर रूप है, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, उनके सबके स्तोत्र हैं। और जो संकर्षण जब सबसे पहले वाले हैं वो भी बलराम जी के शरीर से बाहर आते हैं। तो बलराम जी के शरीर से 5 विस्तारित रूप होते हैं। कौन से 5 हैं? प्रभुपाद 10वें श्लोक में बताते हैं। पहला महासंकर्षण, दूसरा कर्णोदक्षाई, तीसरा गर्भोदक्षाई, चौथा शिरोदक्षाई, 5वां शेष। तो ये 5 जो है आध्यात्मिक और भौतिक जगत चलाते हैं। तो कृष्ण भगवान की सहायता करने के लिए 5 रूपों में विस्तारित होते हैं बलराम जी। तो उसमें से जो पहले 4 हैं उससे पूरा सृष्टि का निर्माण होता है, और शेष जो है उनका नाम अनंत भी आता है, इसलिए अनंत शेष बोलते हैं। तो वो अनंत रूप से भगवान की सेवा में, अलग अलग तरह की सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे बलराम इज द सर्वेटर गॉडहेड, मतलब वो भी भगवान है लेकिन वो सेवा करना चाहते हैं, जो कृष्ण भगवान की हर रूप में सेवा करते हैं। बोलते हैं ये पूरे शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य 5 रसों में ये बलराम जी सेवा करते हैं, और वही बलराम जी नित्यानंद है। तो नित्यानंद भी जो है स्वयं भगवान है। और
वो जैसे बलराम जी आते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो प्रभुपाद बताते हैं नित्यानंद आते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है गौरांग महाप्रभु की सेवा करने के लिए। तो ये एक ब्रीफ आपको मैंने जो है इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई कौन है बलराम जी। अभी आइए हम हमारे जो आचार्य हैं उनके दृष्टिकोण से देखते हैं। पर मैं आपको जस्ट बता दूं कि जब हम नित्यानंद की बात करते हैं भगवान की, तो नित्यानंद भगवान ने कई चीजें बताई थी। उसमें से मैं आप लोग को सिर्फ एक चीज बताऊंगा, एक श्लोक बताऊंगा आप लोगों को। ये उन्होंने जीव गोस्वामी को बताया था आज से 500 साल पहले, जब वो यहाँ पे लीला कर रहे थे। उन्होंने 500 साल पहले ये श्लोक सुनाया था, और तकरीबन मैं स्वयं इस्कॉन में 20-25 साल से हूँ, तो 22 साल से तो मैं ये श्लोक सुन रहा हूँ। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे इस श्लोक के आधार पर, अभी तो हमने इतने सारे श्लोक सुने हैं, तो चलो ये तो शास्त्र के श्लोक हैं, हम लोग श्रवण के लिए सुन रहे हैं और महिमा जान रहे हैं। पर जब मैं अब आपको ये श्लोक सुनाने वाला हूँ, उससे हमें मालूम चलेगा कि कैसे ये श्लोक और ये शास्त्र प्रामाणिक है। आपको इसका प्रैक्टिकल प्रूफ मिलेगा। ये जब नित्यानंद ने जीव गोस्वामी को श्लोक सुनाया था, उन्होंने बताया था कि भविष्य में यो श्लोक है, अद्भुत मंदिर एक होइबे प्रकाश, गौरांगे नित्य सेवा होइबे विकास। ये उन्होंने जीव गोस्वामी को बताया था, अद्भुत मंदिर एक होइबे प्रकाश। एक अद्भुत मंदिर आने वाला है, कहाँ? मायापुर में। और वहां से क्या होगा? गौरांगे नित्य सेवा होइबे विकास। गौरांग महाप्रभु का जो नित्य सेवा है वो बढ़ने वाला है पूरे जगत में। तो ये जो अद्भुत मंदिर है, मैं 22 साल से सुन रहा हूँ इस अद्भुत मंदिर के बारे में, पर मुझे कभी कुछ मतलब समझा नहीं कि अद्भुत मंदिर बोल रहे हैं, क्या है अद्भुत मंदिर, क्या होगा। उसके बाद में आदित्य प्रभु को मैं बोलूंगा कि टीवू वीपी का आप जरा एक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटोरियम का एक फोटो आप निकाल के रखिए, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद हम सबको दिखाएंगे। ये जो अद्भुत मंदिर है, ये 1,000 करोड़ की लागत में बन रहा है मंदिर, जो 23 या 24 में, मतलब अभी 2021 चल रहा है, शायद 23 में बोल रहे हैं, 24 में इसका उद्घाटन होने वाला है भक्तों के लिए। तो 1,000 करोड़ की लागत में पूरा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। व्हेन इट कम्स टू टेम्पल, मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर है ये पूरे वर्ल्ड में। तो ये अद्भुत मंदिर का वर्णन नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को 500 साल पहले बताया था। और हमने भी ये अद्भुत मंदिर के बारे में सुना है, लेकिन अभी जब बन गया है अधिकांश, अभी 80% शायद 70-80% बन चुका है, अभी जब देखते हैं तो समझ में आता है, अरे ये है अद्भुत मंदिर। और ये 500 साल पहले ही शास्त्रों में वर्णन है कि यहाँ पे अद्भुत मंदिर आने वाला है। तो वो अद्भुत मंदिर आपको, हमको समझ में नहीं आ रहा था, जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतने 20 साल से श्लोक तो सुन रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था, वहां पे से छोटी छोटी बिल्डिंगें दिख रही थी। पर अभी जब से ये टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम का जो है मंदिर स्थापना हो गया है, जब बन चुका है, तब समझ में आ रहा है, अरे बाप रे, इतना बड़ा अद्भुत मंदिर है। पूरे विश्व में इतना बड़े स्केल पे इतना बड़ा मंदिर नहीं बना है। तो ये मंदिर को देख के समझ में आता है कि कैसे शास्त्रों का एक एक वाक्य सही है, एक एक शास्त्र का एक एक लाइन सही है। और ये 500 साल पहले जो है शास्त्रों में लिखा गया था, जब नित्यानंद प्रभु थे तब, और जीव गोस्वामी के साथ चर्चा करते हुए बोले थे ये अद्भुत मंदिर है। तो देखिए, अभी तक हमें सिर्फ, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब तक वो मंदिर नहीं आया तब तक हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये अद्भुत मंदिर। ठीक है। तो अभी जब मंदिर आ गया है तो हमें समझ में आ रहा है कि अरे बाप रे, ये है अद्भुत मंदिर। तो मतलब जब तक हम देखते नहीं, हम समझ में नहीं आता। हाँ, शास्त्रों के कान पे हम विश्वास कर ले श्रवण करके तो बेस्ट है, लेकिन जब नहीं हमें समझ में आता है तो फिर देखने की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से सभी भक्तों को मैं ये बता रहा हूँ कि इस लाइन का, इस श्लोक का पहला लाइन है कि अद्भुत मंदिर होगा, और दूसरा लाइन बोलता है कि गौरांग नित्य सेवा होइबे विकास। ये जो महाप्रभु का शिक्षण है, जो प्रचार है, वो पूरे विश्व में फैलेगा। तो अभी ये सिर्फ लाइन है हमारे लिए, विश्व में फैलेगा, लेकिन जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा एक बार, उसके बाद जिस तरह से वो फैलने वाला है, अगर हम लोग सब जुड़े रहेंगे तो हम भी इस महान लीला का भाग बन सकते हैं। आइए उस
जो है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम का हम तस्वीर देखते हैं, आदित्य प्रभु ने फोटो निकाल लिया है, तो आप लोग सब स्क्रीन पे देखिए। जिन्होंने नहीं देखा है, ये अद्भुत मंदिर जो 1000 करोड़ की लागत से बन रहा है, ये देखिए, ये बहुत ही विशाल काया मंदिर है। आप इसको थोड़ा बड़ा करें जिससे भक्त लोग और देख सकें अच्छे से। ये बेस्ट ऑफ द मार्बल्स मंगाए गए हैं इसके लिए। अगर हम जब मायापुर जाएंगे तो हम लोग अब सब उसमें जा सकते हैं, मंदिर के अंदर भी दर्शन भी कर सकते हैं। वर्ल्ड के सब जगह से बेस्ट ऑफ द मार्बल्स, बेस्ट ऑफ दी चीजें लगा लेके इनको बनाया गया है, और बहुत ही भव्य रूप में है। ये देखिए, दूसरा तस्वीर है, सामने से दिख रहा है, और ये बन चुका है। जो है, आप टीओपी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम गूगल करेंगे तो इस पे आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। और ये है, तो ये अद्भुत मंदिर बन चुका है जिसका नित्यानंद प्रभु ने बोला है। और दूसरा लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार पूरे विश्व में बढ़ने वाला है। अभी हमें इसका भाग लेना है कि नहीं, वो हमें सोचना है। जैसे भक्त बताते हैं, इन बिग इस्कॉन लेट अस डू अ स्मॉल सर्विस बट सिंसियरली। इस्कॉन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें थोड़ा सा सेवा करना है। लेकिन जो हम थोड़ा सा सेवा कर रहे हैं, जो हमारे लिए हमारा पूरा जीवन देना है, वो हमें पूरी दिलो जान लगा के करना चाहिए, पूरा 100% देना चाहिए। जैसे मैं कई चीजें बताता हूँ, बताते बताते मैं रोज का प्रवचन करना है, रोज मैं इतने प्रोग्राम्स करता हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ। क्या है कि मुझे खुद को चाहिए कि जो मैं इतना महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ तो मैं कहीं लिख लूं और मैं उस पर मनन करूं। मुझे उसके लिए भी समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैंने एक प्रोग्राम में बताया था राधानाथ महाराज के बारे में। 2004 की बात है, मतलब आज से 15 साल पहले, जब इस डीटीएस के, इस मंदिर के जो पंच तत्व विग्रह है उनका स्थापना किया था। आदित्य प्रभु, आप पंच तत्व डीटीएस का भी जरा एक फोटो दिखा सकते हैं सबको, क्योंकि एनीवे आज नित्यानंद त्रयोदशी है। तो पंच तत्व जो विग्रह है, जब उनका स्थापना हुआ था, तो ये जो है, ये मेन टेम्पल है, टीओपी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। इसका मेन विग्रह होने वाला है राधा। आ, ये नहीं, पंचतत्व, पंचतत्व। अच्छा, अभी ये तस्वीर लगा ही लिया है तो 1 मिनट लगा दो। अभी आपने तस्वीर लगा दिया तो एक बार उनका भी बता दूं मैं सबको। देखिए, इतने सालों से हम लोग भक्ति कर रहे हैं। ये आज ही मुझे किसी एक भक्त ने, आप लोग सब थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत नित्यानंद जी का विग्रह आपको देखने मिलेगा। मतलब मैंने इतने सारे विग्रह देखे हैं, पर आज जब ये विग्रह का तस्वीर आया तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया। देखिए, भगवान कैसे एक अलग ही रूप में है, कैसे एक अलग ही बोलते हैं ना, आकार में है। तो नित्यानंद प्रभु देखिए कैसे जो है कभी भी हमें अलग अलग रूप में दर्शन दे सकते हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं नित्यानंद इस रूप में, जिस तरह से दर्शन दे रहे हैं। उनका हाथ देखिए, और उनके हाथ घुटनों तक आ रहा है। जैसे बताते हैं, उनके हाथ काफी लंबे हैं और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये है एक भक्त का, उन्होंने मेरे को तस्वीर भेजा था नित्यानंद त्रयोदशी का, तो मैं बोला चलिए आज आप सबके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे विग्रह देखे हैं, पर ये भी एक अलग विग्रह है जो इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। तो पंच तत्व का जब विग्रह का इंस्टॉलेशन था, अभी जो मैं बता रहा हूँ टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम की बात चल रही है, और उसके जो मेन विग्रह आने वाले हैं वो पंच तत्व विग्रह है। और ये तकरीबन जो है पूरे पंच धातु के बने हुए 15 फीट के चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैता गदाधर शिवासादि है। तो इन पूरा पांचों को जब बनाया था, तो बनाते समय या बनाने का जब चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी, तो जब 12 फीट 15 फीट के इतने बड़े विग्रह हैं, तो मतलब हम सोच सकते हैं 12 फीट मतलब हम 6 फीट के हुए हैं। अधिकांश लोग 5 साढ़े 5 फीट के रहते हैं। तो आदित्य पंचतत्व जो है, पंचतत्व फोटो का आप एक जरा दिखाइए सबको। तो जनानिवास प्रभु को जीबीसी मीटिंग में पूछा गया था, अरे इतने बड़े विग्रह का आप श्रृंगार कैसे करेंगे? मतलब 12 फीट के विग्रह तो कोई छोटे नहीं होते, बड़े विग्रह होते हैं। हमारे घर में जो छोटे से विग्रह होते हैं उसका श्रृंगार करने को हमारा कितना समय चले जाता है। हाँ, ये वाले विग्रह देखिए। तो ये जो विग्रह है, जो बीच के चैतन्य महाप्रभु है, वो दुगने साइज के। अगर हम लोग जाके सामने खड़े रहेंगे तो हम उनके कमर तक ही, पेट तक भी नहीं पहुंचेंगे, हम उनके कमर तक ही पहुंचेंगे। तो ये जो है उनका, पूछा गया था कि आप बता रहे हैं कि हम 12 फीट के विग्रह बनाएंगे, तो आप इसका श्रृंगार कैसे करेंगे? तो देखिए, आप लोग सब 1 सेकंड के लिए सवाल
जो मैंने पूछा उसका जवाब सोच लीजिए, क्योंकि जनानिवास प्रभु जो हेड पुजारी है उन्होंने क्या जवाब दिया था, तो उससे मालूम चलेगा हमारे में और उनमें कितना फर्क। ये देखिए 12 फीट के हैं, इनको इनका श्रृंगार कैसे होगा ये प्रश्न पूछा था, क्योंकि 12 फीट के हैं तो ऊपर आप उनको पगड़ी कैसे पहनाओगे, आप उनको शॉल कैसे पहनाओगे वगैरह वगैरह। तो जनानिवास प्रभु का जवाब था, आप लोग सबने जवाब सोच लिया? तो अभी उनका जवाब था, उनको प्रश्न ये पूछा गया था 12 फीट के विग्रह की आप श्रृंगार कैसे करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया प्रेम से। तो हम लोग दिमाग में सोचते हैं हाँ सीढ़ी लगा के श्रृंगार करेंगे, या हम ऐसे श्रृंगार करेंगे, या टेबल लगा के श्रृंगार करेंगे। उनका जवाब था प्रेम से। और जब उनका ये श्रृंगार हो रहा था, उनका ये अभिषेक हो रहा था, उनके आंखों से, मैं भी वहां पे था 2004 में, आंखों से दोनों भाइयों के आंसू पे आंसू बहे जा रहे थे। मतलब वो इतने तृप्त हो गए थे ये विग्रह का इंस्टॉलेशन। उसके ऊपर संपर्क में मैंने एक पॉइंट बोला था जो मैं खुद भूल गया था, और आज एकदम से अकस्मात मेरे को याद आया है। राधानाथ महाराज भी थे उस कार्यक्रम में जब इनका इंस्टॉलेशन हो रहा था। और राधानाथ महाराज 2004 की बात है, उस समय और भी दूसरे सन्यासी कीर्तनिया वाले थे जो कीर्तन करते थे, तो उनको कीर्तन का मौका दिया गया था। राधानाथ महाराज को कुछ सेवा नहीं था, तो राधानाथ महाराज उस कार्यक्रम में थे, वो जो यहाँ पे इनका अभिषेकम हो रहा है, उनके सामने वाले हॉल में हम लोग थे। वहां पे महाराज भी थे आसन पे, और हम लोग सब वहाँ हॉल में थे। तो महाराज सिर्फ करताल बजा रहे थे, लेकिन जो करताल बजा रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने 22 साल में किसी को ऐसे करताल बजाते हुए नहीं देखा। किसी को मैंने करताल बजाते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि मैंने राधानाथ महाराज को 22 साल में ऐसा करताल बजाते हुए नहीं देखा। उन्होंने जो अपना जान डाला वो करताल बजाने में, तो ये एक चीज दिखाते हैं कि गुरु और आचार्य क्या होते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि भले ही कोई हमें ऐसा सेवा ना मिले जिसके में हम जो है लाइमलाइट में आए, या हम लोग का सब लोग पहचाने, लेकिन हमें जो भी सेवा मिल रही है उसमें हमें जान डाल देना चाहिए। तो मुझे आज भी याद है, मैं आप लोग को बता नहीं सकता, उस वक्त मोबाइल थे नहीं, रिकॉर्डिंग सिस्टम था नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ महाराज पूरा अपना जान डाल रहे थे उस करताल बजाने में, कि उनको लग रहा था कि ये पंचतत्व का अभिषेकम हो रहा है, इनका इंस्टॉलेशन हो रहा है, मेरे लिए कोई सेवा नहीं है, मेरे लिए सिर्फ करताल बजाना है, छोटा सा करताल है मेरे हाथ में, लेकिन मैं ये इतना जान डाल के करूंगा, मैं इतनी अच्छे से करूंगा कि महाप्रभु प्रसन्न हो मेरे से। ये मैंने खुद ने अपने आंखों देखा चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम सब जो है, अभी शायद मेरे अलावा मुझे नहीं लगता किसी खास लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा राधानाथ महाराज में, पर मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हम लोग रोज अपने अलग अलग कार्य कर रहे हैं जो हमें कोई नहीं देखने वाला है, लेकिन कृष्णा देख रहे हैं। तो बड़े इस्कॉन में हमारी छोटी सी सेवा रहेगी, लेकिन ये छोटी सी सेवा हमें जान डालनी है, हमें जितना अच्छे से हो सकता है वो करना चाहिए। तब तब हमें नित्यानंद भगवान का पूरी तरह से कृपा प्राप्त होगा। तो देखिए अभी हम नित्यानंद महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं, और इतना सब हमने तस्वीरें भी देखी हैं, तो हम जो है अभी भजन पे आ जाते हैं। थैंक यू आदित्य प्रभु। अभी हम जो है भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, ये देखिए, ये जब भक्तों का हम जब भजन के बारे में चर्चा कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो ये सब पूरी तरह से आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किए हुए शुद्ध भक्त है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, जिन्होंने पूरा गौड़ीय मठ चलाया, 64 गौड़ीय मठ। जब उनको उस समय चिट्ठियां होती थी तो बैलगाड़ी भर के चिट्ठियां आती थी उनके पास, बैलगाड़ी भर के, सिर्फ उनके लिए, अकेले के लिए चिट्ठी। और फिर बताते हैं कि उनके शिष्य जो है प्रभुपाद, उनके द्वारा पूरा वर्ल्ड में इस्कॉन की स्थापना हुई। तो ये जब आचार्यों की हम बात कर रहे हैं, अब नरोत्तम दास ठाकुर की बात करते हैं, उनके पैदा होने से पहले महाप्रभु चिल्ला रहे हैं नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो सारे भक्त भ्रमित हो रहे हैं कि भाई नरोत्तम तो कोई नाम का भक्त नहीं है, महाप्रभु क्यों चिल्ला रहे हैं। तो फिर जो है तब जाके नित्यानंद प्रभु ने बोला, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं क्योंकि भविष्य में एक महान भक्त आएगा नरोत्तम के नाम से, तो वो हमें नहीं मालूम अभी, लेकिन भविष्य में आने वाले। तो आइए हम लोग जो है, हमारा कुछ ही समय है हमारे पास, अभी आधे घंटा बचा है, उसमें हम जितना भजन हो सकता है वो पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का गीतावली में से,
नाडिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पाटिया चे नाम हट जीवे रखा नाम। तो पहला शिक्षण महा नित्यानंद प्रभु आए हैं हमें देने के लिए हरिनाम। तो याद रखिए जो हम शिक्षण हम बताते जा रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जो एक आचार्य हैं उन्होंने सार बताया। अगर आप एक एक भजन को भी जीवन में पकड़ लें, एक भजन से हम भगवत धाम जा सकते हैं, एक भजन से। तो ये शक्ति है एक एक भजन का। तो उसमें जो हम शिक्षण ले रहे हैं वो सब लोग ध्यान से सुनिए। जो लोग पेपर पेन लेके बैठे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, लिख लीजिए, क्योंकि एक ही श्लोक में आपको आपका जीवन का पूरा उद्देश्य मिल जाएगा। ऐसे तो हम 4-5 भजन करने वाले हैं, लेकिन एक ही श्लोक में जो है, एक ही भजन में जो है, हमारा पूरा जीवन में हमें क्या करना है उसका शिक्षण दिया है। पहला, नित्यानंद प्रभु आए हैं हमें हरिनाम देने के लिए। अगर कोई हरिनाम प्राप्त कर ले तो भले ही ये कलयुग का समय है, भले ही दोषों का समय है, हमने हजारों दोष किए हैं, हमारा उद्धार निश्चित है, हरिनाम पकड़ के चलना है। दूसरा, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभु रज्ञार भाई मागे ही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। अभी दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि जिनमें श्रद्धा है, हाँ, जिनमें श्रद्धा है वो लोग जो है गौरांग महाप्रभु के कहने पे ये नित्यानंद प्रभु हमसे भिक्षा मांग रहे हैं। अभी देखिए कौन है, बलराम जी हैं। उन्होंने अपने पिछले अवतार में रोमहर्षण सूत को सिर्फ घास का तिनका मार के खत्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा ये नम्र नहीं है, सिर्फ घास के तिनके से अंत कर दिया था। ये बलराम जी की शक्ति है। और वो ही जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में क्या कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। किससे? कलयुग के पतित लोगों से हमसे भिक्षा मांग रहे हैं। वो अभी भिक्षा मांग रहे हैं, प्रश्न ये है हम भिक्षा देने के लिए तैयार हैं। क्या बोल रहे हैं वो? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। पहला, कृष्णा का नाम जप करें। दूसरा, कृष्णा का पूजा करें। तीसरा, करो कृष्णा शिक्षा, कृष्ण के नाम का प्रचार करें। देखिए डायरेक्टली आप देखें, अगर हमें नित्यानंद प्रभु का डायरेक्ट शिक्षण मिल गया है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें खुद को नाम जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, और तीसरा भगवान का नाम का प्रचार करना है। तो देखिए कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा, मतलब इसका शिक्षण आप दूसरे लोगों को दे। आज जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग कथा सुन रहे हैं, उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल चुकी है, इसलिए वो इस्कॉन से जुड़ गए हैं, इसलिए वो हरि कथा सुन रहे हैं। अभी हमें चाहिए कि हम यही कृपा दूसरों को दे। नित्यानंद और प्रभुपाद सबका एक ही इच्छा था कि ये कृष्ण भक्ति लोग अपने जीवन में लें और दूसरों को बांटें। तो उसमें कोई पुरुष है स्त्री है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है आपके जोड़ने पे लोग जुड़े नहीं, और कोई आपका मजाक उड़ाए, कोई आपके बात करने पे, फोन करने पे कभी आपका जो है फोन उठाए नहीं, तो उससे हमें जो है निराश नहीं होना चाहिए। हमें जानना चाहिए ये नित्यानंद प्रभु ने हमको बोला है, क्या? करो कृष्णा शिक्षा। जब नित्यानंद प्रभु ने स्वयं बोला है हमें कृष्ण की शिक्षा देनी है, तो हमें कोशिश करते रहना है। कोई ना कोई तो भक्ति में जुड़ेगा। और अगर हम जो है दिल से हम अगर प्रचार करने की कोशिश करते हैं, तो कृष्णा कहीं ना कहीं से, नित्यानंद प्रभु जो भी प्रामाणिक भक्त हैं उनको हमारे साथ जोड़ देते हैं। अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो ये तीसरा है, बोलते हैं अपराध शून्य होए, हमें अपराध नहीं करना है भक्ति में। पहला है नाम जप करना, दूसरे में बोला है कृष्णा का भजन करना, कृष्णा का प्रचार करना, ये भिक्षा मांगा है। तीसरे में बोलते हैं अपराध शून्य होए, हमें अपराध नहीं करना किसी का भी, और कृष्ण का नाम लेना है, क्योंकि कृष्ण है हमारे माता, कृष्ण है हमारे पिता, कृष्ण हमारा धन और प्राण है, हमारा जीवन पूरे कृष्ण है। तो ये तीसरे में बताया है, कृष्ण रसम सारा कोरी छाड़ी अनाचार, जीवे दो या कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो चौथे में बोल रहे हैं, तीसरे में बोला हमें अपराध नहीं करना है, चौथे में बोल रहे हैं हमें जो है पाप के कार्य नहीं करने हैं। तो अपराध और पाप दोनों अलग अलग चीजें। भक्ति में आने से पहले हमने पाप किए होंगे, तो उसे बोलते हैं धूली लेप। धूली लेप मतलब धूल में लकीर निकाला हुआ। तो जब मिट्टी में आप लकीर निकालोगे, फिर थोड़ा समय में उस पे और हवा आएगी या धूल आएगा तो वो लकीर हट जाएगा, तो वो है पाप। और उससे पहले वाले तीसरे श्लोक में बोले अपराध, अपराध को बोलते हैं पत्थर लकीर।
तो पत्थर पे लकीर नहीं हटता, धूल पे लकीर हट जाता है। तो कोई पाप कार्य करता है वो धूल पे लकीर के समान है, वो हट सकता है, लेकिन वैष्णव अपराध हटता नहीं, इसलिए ना अपराध करे ना पाप करे। फिर बोलते हैं कि भौतिक जगत में पाप नहीं करना और हमें सब कार्य भगवान को, कृष्ण को केंद्र में रख के करना है, और दूसरे लोगों का उद्धार करने की कोशिश करनी चाहिए हमारे हरिनाम से। ये पूरे धर्म का सार है। जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। पूरे धर्म का अगर आपको सार जानना है तो क्या है? जीव दया और कृष्ण नाम। एक कृष्ण नाम लें, कृष्ण भक्ति करें अच्छे से, आप खुद के जीवन में उतारे, अपने जीवन में बदलाव लाएं, आपको खुद को अनुभव होने लगेगा। उसके बाद जब आपको ये अनुभव हो जाए तब दूसरों का जीवन में परिवर्तन करने लगे, उसे बोलते हैं जीव दया। तो देखिए एक लाइन में, लास्ट लाइन में भक्ति विनोद ठाकुर ने हम सबके लिए जो है मिशन दे दिया है जीवन में। क्या करना है? कृष्ण नाम लेना है, अपना जीवन परिवर्तन करना है, फिर जीव दया, दूसरों का कल्याण करना। बाकी जो चीजें हैं, आपका जीवन का व्यतीत करने के लिए आपको धन चाहिए, आपको चीजें चाहिए, उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, वो कृष्ण भगवान संभालेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान के कार्य में लगे हैं। जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, सभी धर्मों का सार है ये। अभी हमें पूरा गीता पढ़ रहे हैं, 18,000 श्लोकों का भागवत में हम चर्चा कर रहे हैं, पर उसका सार समझना है तो देखिए आचार्य इतने निपुण होते हैं, एक लाइन में आपको पूरा गीता, पूरा भागवत का सार दे दिया है। क्या? जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो पहला हमें कृष्ण नाम के प्रति पूरी तरह से आकर्षण होना है, और तब जाके जीव दया कर सकते हैं। तो अधिकांश समय हम इस्कॉन में लोग ये गलती करते हैं कि खुद को कृष्ण नाम के प्रति आकर्षण नहीं आता है, उससे पहले हम जीव दया करने की कोशिश करते हैं। तो वो नहीं करना है, हमें साथ साथ जो है अपना खुद का आकर्षण बढ़ाना है, उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना है। उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी जो है ये नरोत्तम दास ठाकुर जो है प्रार्थना किताब में बताते हैं कि कैसे जो है नित्यानंद प्रभु हमारे धन है। देखिए भौतिक जगत में बिना धन के कुछ काम नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो पंच तत्व है, ये एक, हम फास्ट में चले जाएंगे, मैं आपको फास्ट बता देता हूँ, लेकिन हमको समझना है कि कैसे धन हमारे, इसमें बोलते हैं धन मोर नित्यानंदा, पति मोर गौर चंद्रा, प्राण मोरा युगल किशोर। धन मतलब हमारा धन पैसा कौन है? नित्यानंद। और हमारे गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और हमारे प्राण कौन है? युगल किशोर राधा कृष्ण। अद्वैत आचार्य बाला, गदाधर मोरकुला, नर हरि विलसई मोर। अद्वैत आचार्य हमारे जीवन की शक्ति है, गदाधर हमारा परिवार है, और नरहरि सरकार हमारी महिमा है। फिर ऐसे आने वाले दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि जो वैष्णव का जो चरण धूली है वो मेरे जीवन का उद्देश्य है। जब मैं भक्तों का नाम जप करता हूँ तो मुझे संतुष्टि प्राप्त होती है। और मेरे पूरे जो है, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि जितने भी मैंने शास्त्र पढ़े उन सब का अध्ययन करने के बाद मेरा सार क्या है? विचारा कोरियमाने, भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री श्री भगवत पुराण। कि सभी शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्री भगवत पुराण, मतलब ये श्रीमद् भागवतम सबसे महत्वपूर्ण है। ये नरोत्तम दास ठाकुर जो है, उन्होंने साक्षात महाप्रभु के दर्शन किए थे। वो जब उन्होंने जब पहला गौर पूर्णिम महोत्सव मनाया था, अभी नित्यानंद त्रयोदशी है, आने वाले महीने में गौर पूर्णिम है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन। जब पहला गौर पूर्णिम मनाया था चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद, नरोत्तम दास ठाकुर ने, श्रीनिवास आचार्य ने और श्यामानंद प्रभु ने, तो उसमें पंच तत्व साक्षात प्रकट हुए थे। तो ये जो है जिन्होंने साक्षात चैतन्य महाप्रभु को देखा हुआ है, वो क्या बोल रहे हैं कि सबसे उत्तम शास्त्र कौन सा है? भागवत पुराण। इसलिए हमें नित्यम भागवत सेवया करते रहना चाहिए, नित्यम भागवत श्रवण करना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि भक्ति सबसे उत्तम है। भागवत का जो सार है वो है भगवान की भक्ति करना। फिर बोलते हैं
कि भगवान के भक्तों का नाम गुणगान करना मुझे आनंद देता है। और मेरा जीवन कहाँ है, हमें अपना जीवन, हमारा मन कहाँ लगा के रखना है। वो आखिरी इसमें लाइन में बोल रहा है, वृंदावन चबुतारा ताहे मोरा मन घेरा कोहे दिना नरोत्तम दास। तो ये नरोत्तम दास जो आचार्य हैं वो क्या बता रहे हैं कि वृंदावन में मेरा मन पूरी तरह से जो है प्रवेश करना चाहिए और वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए मेरा मन, तो मैं अपना जो है जीवन सार्थक मानूंगा। तो अपने आप को कोहे दीन, दीन मतलब अपने आप को दीन मान रहे हैं, अपने आप को एकदम नम्र रूप के परिस्थिति में लेके जा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो देखिए इतने सुंदर सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन लिखे हैं। अब ये देखिए, ये नित्यानंद के बारे में उन्होंने जो है फिर से प्रार्थना में जो है भजन लिखा है, निताय पद कमला। इसके भी जो है 4 ही पंक्तियां हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पंक्तियों में बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है। पहला है, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुराय। तो पहले श्लोक में बता रहे हैं कि उनके हम जब नित्यानंद का आश्रय ले रहे हैं, उनका श्रवण कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो किसके समान है, तो एक चंद्रमा के समान है। तो हमें मालूम है दिन में जब गर्मी होती है तो हम लोग रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं कि रात्रि का शीतल छाया चंद्रमा की, उसमें हमें कितना आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि एक चंद्रमा के नहीं, लाखों या 1 करोड़ चंद्रमा एक साथ आ जाएं, तो सोचिए कितनी शीतलता प्राप्त होगी, उतनी जो है हमें शीतलता प्राप्त होती है। तो अगर हमें इस जीवन में शांति चाहिए तो वो सिर्फ नित्यानंद के आश्रय में जब हम जाएंगे तब मिलेगा। फिर बोलते हैं दूसरा कि अगर हमें राधा कृष्ण का आश्रय चाहिए तो हमें नित्यानंद के आश्रय लेना पड़ेगा, तभी हम राधा कृष्ण का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम राधा कृष्ण की लीला में हम प्रवेश करें, हम उनको प्राप्त करें, तो उनका मार्ग है सिर्फ जो है नित्यानंद प्रभु। फिर बोलते हैं कि जिन्होंने नित्यानंद प्रभु से संबंध नहीं बनाया, उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि बोलते हैं कि वो व्यक्ति जानवर के समान है। तो हम लोग ने सुना है ये श्लोक जो आता है कि धर्महीन पशुभीर समान, जो भक्ति नहीं करते वो किसके समान है, पशु के समान है। तो देखिए ये शास्त्रों के श्लोक है, उस पे मैं और आप कुछ विवाद नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते उसके ऊपर ज्यादा। बोल दिया है भैया, अगर आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, आप क्या हो, आप जानवर हो। तो अधिकांश लोग बात बड़ी बड़ी करेंगे, आपके साथ विवाद कर लेंगे, और उसका विवाद का सार क्या है, उनको भक्ति नहीं करनी। और आपके साथ आप जो भी बोल रहे हो तो आपको बोलेंगे ये बेवकूफ है, बकवास कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल देंगे। लेकिन शास्त्र क्या बोल रहा है, भैया तुम जानवर के समान हो, जानवर के जैसे जिंदगी बिता रहे हो। भले ही तुम्हारे पास धन है, भले ही तुम्हारे पास बंगला है, भले ही तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारा जीवन धिक्कार है, तुम जानवर के जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हो। मैं क्यों थोड़ा भारी होके बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना है, हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए बाहर के ऐसे लोगों के साथ जिनके पास बहुत सारा धन हो या गाड़ी हो या बंगला हो। बिना भक्ति के आचार्यगण बताते हैं आप जानवर के समान हो। हाँ, अगर भक्ति कर रहे हो तो आपके पास धन गाड़ी बंगला है, उसके साथ भी आप भक्ति कर सकते हो, आपका जीवन सार्थक है। ये सब चीजों से हमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। लेकिन अगर कोई ये सब चीजों में प्रभावित होकर सोचे कि मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि मेरे पास तो ये सब चीजें हैं, तो मूर्ख है। फिर यहाँ बता रहे हैं कि जिन्होंने नित्यानंद का नाम नहीं लिया और वो लोग भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे हैं, और तो वो लोग जो है अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ व्यर्थ है। भौतिक यहाँ शब्दों का प्रयोग आया है, they become merged in so called material happiness। so called material happiness means, इसका मतलब ये है कि उनको लग रहा है इसमें आनंद है, पर ये असली आनंद नहीं है, ये क्षण भंगुर आनंद है। अगर कोई बोलता है मेरे पास बहुत सारा धन है और उसमें मैं आनंद ले रहा हूं, तो भैया धन ही क्षणिक है, क्योंकि हमारा शरीर भी क्षणिक है। 60-70 साल में शरीर गिर जाएगा, तो उसके साथ आप भले ही बोलिए मेरे पास धन है या कोई भी चीजें हैं, वो भी खत्म हो जाएगी।
तो इसलिए उसको क्षणिक बताया गया है। तो इसलिए बोल रहे हैं द सो कॉल्ड मटीरियल हैप्पीनेस। तो ये जो आनंद है वो असली आनंद नहीं है, असली आनंद आध्यात्म है। तो बोलते हैं कि कई लोग अहंकार के भाव में आके अपने आप को शरीर समझते हैं और उनको लगता है कौन है ये नित्यानंद और ये क्यों भक्ति करनी है और उसके लिए हम ये हमारे जीवन में कैसे लागू हो सकता है। पर हमें समझना है कि अगर हमें राधा कृष्ण का संग चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, तो पहले नित्यानंद का कृपा प्राप्त करना है। जब वो हम पे कृपा करेंगे तभी राधा कृष्ण हम पे कृपा करेंगे। इसलिए हमें जो है नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, इसलिए हमें जोर से नित्यानंद प्रभु का पैर पकड़ के रखना चाहिए। वी शुड फर्मली ग्रास्प द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। तो देखिए, जब कोई किसी को कुछ चाहिए होता है तो मालूम है, हम लोग पिक्चरों में देखते हैं या हमें मालूम है कोई उसका पैर पकड़ लेता है, रोने लगता है, मुझे दे दो दे दो। तो वो भाव होना चाहिए। उस भाव से आज के दिन हमें प्रार्थना करना चाहिए नित्यानंद से कि हे नित्यानंद, जो है हमें अपनी कृपा दें। आप प्रभु नित्यानंद, आम्ही तुम्ही बड़ा सुखी, आम्ही तो बड़ा दुखी। तो नरोत्तम दास ठाकुर दूसरे श्लोक भजन में बोलते हैं कि आप तो बड़े सुखी हो, तो नित्यानंद, तो नित्य आनंद उनका नाम ही अगर आप विच्छेद करेंगे संस्कृत में, जो नित्य आनंद में डूबे रहते हैं वो है नित्यानंद। तो वो हमेशा आनंद में डूबे हैं। अगर हम उनकी बात मान लें, चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार कर लें, भक्ति का स्वीकार कर लें, जैसे उन्होंने बताया कि जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, अगर ये चीज हम स्वीकार कर ले, हम भी नित्य आनंद में प्रवेश कर सकते हैं। अभी प्रश्न ये उठता है, जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हर जगह बताते हैं, हमें शिक्षण दिया जा रहा है, क्या हम स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या हम तीव्रता से भक्ति करने के लिए तैयार है? हाँ, हमें इंद्रभोग की इच्छा है, हो सकता है अभी हम माला करते करते भी इंद्रभोग कर रहे हैं, स्वीकार है। लेकिन इसके साथ क्या हम परिवर्तन करना चाहते हैं? तो अगर हाँ, तो आज का दिन है जो हम नित्यानंद से प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, और उनकी कृपा प्राप्त होगी तो हमारा इंद्र भोग छूट जाएगा और हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। चौथा तो बोलते हैं कि नित्यानंद के जो चरण हैं, उनकी जो भक्ति है वो भ्रम नहीं है, वो सत्य है। तो कई लोगों को लगता है ये लोग सिर्फ ऐसी ऐसी कर रहे हैं, ना कृष्णा है ना भक्ति है, मरने के बाद किसने देखा है। जो आचार्य गण है वो बता रहे हैं कि ये जो है भ्रम नहीं है, सत्य है। तो जो लोग नित्यानंद के संपर्क में आ जाते हैं वो लोग एक दिव्य स्तर पे आते हैं, जो हमें भी अनुभव हो रहा है। इतने साल महीनों से हम जो भागवत कथा कर रहे हैं, हमें भी एक दिव्य स्तर की अनुभूति है। नहीं तो 37 लोग जुड़े हुए हैं, कोई बेवकूफ नहीं है 35 लोग जो जुड़े हैं, ना हम उसको पैसा दे रहे ना कुछ दे रहे। क्यों 1 घंटा रोज समय निकाल के जुड़ रहे हैं? कुछ तो अनुभव हो रहा है ना, आनंद की अनुभूति हो रही है। ये दिव्य है, ये भौतिक चीज से इससे कुछ संपर्क में नहीं। क्योंकि सबको मालूम है ना, यहाँ पे पैसे की बात चलती है ना कुछ इंद्र भोग की बात चलती है। फिर भी लोग क्यों जुड़ रहे हैं? क्यों? उनको मालूम चल रहा है यहाँ पे असली शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो सोना महंगा है, असली सोना, तो लेने वाले कम ही लोग रहेंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कम लोग जुड़ रहे हैं, कम लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी जुड़ रहे हैं उनको मालूम चल रहा है इसका मूल्य क्या है। ये सबसे महंगी चीज है, ये शुद्ध भक्ति के बारे में बात चल रही है। और फिर बोलते हैं ये नरोत्तम बड़ो दुखी, फिर से वो नरोत्तम दास ठाकुर जो एक आचार्य के रूप में है, वो प्रार्थना करे कि मैं बहुत दुखी हूँ, निताई मोरो करो सुखी, आप जो है मुझे सुखी करिए। राखो रंग चरण रपाश, कि मुझे अपने चरणों के पास में रखिए। देखिए, हमें कुछ नया प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये आज दोहरा रहे हैं, वही हमारा प्रार्थना है। हाथ जोड़ के हम सबको मननशील होके बोलना चाहिए, नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरा करो सुखी। ये नरोत्तम इतने बड़े आचार्य है जिन्होंने साक्षात चैतन्य महाप्रभु को देखा है, बोल रहे बड़ो दुखी, वो दुखी है। और हम कलयुग के लोगों को लगता है नहीं नहीं हम सुखी है, हम मतलब इतना हमें माया का प्रभाव होता है। लेकिन अगर हम ये बोले कि हाँ हम भी बड़े दुखी है और नित्य मोरो कोरो सुखी, आप जो है नित्यानंद हो, आनंद के सागर हो, हमें आप सुखी करिए। रखो रंगत चरण रपाश, जीवन भर जो है हमें अपने चरणों के पास में रखिए। तो अभी 5-10 मिनट शायद और जाएगा आज, पर उससे पहले मैं चाहूंगा, एक 2 मिनट का लेक्चर है, ये लेक्चर अंग्रेजी में है। आप लोग सब शायद कई लोग अंग्रेजी से इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, पर मैं आप लोग को एडवांस में बताना चाहूंगा। ये प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं, और आप लोग सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुनिए। जिनको अंग्रेजी नहीं आता वो भी सुनने की कोशिश करें, क्योंकि आखिरी 30 सेकंड में
इस रिकॉर्डिंग के आखिरी 30 सेकंड में आप सुनेंगे प्रभुपाद का आवाज टूट रहा है, प्रभुपाद खुद रोने की अवस्था में आ रहे हैं, उनके रोने की आपको आवाज सुनाई देगी। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जो कृपा दिया है, जो भक्ति दे रहे हैं, सबसे बद्ध जीवों को सबसे उत्तम श्रेणी का चीज दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम, जिसको बोलते हैं, एक जगह भजन में बोलते हैं, सोने के सिक्के देने के बराबर। मतलब कोई भिखारी भीख मांगते हुए आ जाए आपके पास, आपके गाड़ी के पास, या आप जब कहीं स्टेशन पे खड़े हैं और आप उसको सोने के सिक्के भर भर के उसके हाथ में देते हो, उसका क्या हालत होगा। तो जो सबसे निम्न है, जिसको कोई योग्यता नहीं है, उसको सबसे मूल्यवान चीज देना है। सोने के सिक्के हम लोग के किसी के पास नहीं है। हाँ, जो गोल्ड का व्यापार करते हैं वो एक जो है, उनको मालूम है गोल्ड के सिक्के क्या होता है। पर सोचिए, ऐसे गोल्ड के सिक्के भिखारी को देते। तो वैसे कलयुग के लोग हैं जिनकी कोई योग्यता नहीं है, उनको सबसे उत्तम चीज देने के लिए आए हैं, वो है क्या, कृष्ण प्रेम। तो जब हमें क्या है, कृष्ण प्रेम मालूम ही नहीं है, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। पर ये सोने के सिक्के से हम समझ सकते हैं कि भाई ये तो सबसे मूल्यवान चीज है। तो महाप्रभु की क्या कृपा है हमें मालूम नहीं है, पर जिनको मालूम है क्या है वो कृपा और कैसे उद्धार हो रहा है, प्रभुपाद वो सुन बोलते हुए उनके आवाज टूटते हैं। तो आदित्य प्रभु रेडी है वो आपका, अब सेट करके लगाइए, जो सब लोग 2 मिनट नित्यानंद प्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या बताते हैं वो सुन सकते हैं आप लोग सब। तो जैसे मैंने बताया, 30 सेकंड आखिरी वाले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां प्रभुपाद का आवाज टूटता है और प्रभुपाद रोने लगते हैं, इसके बारे में बताते हैं। ये एटलांटा में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था, मतलब एयरपोर्ट पे आए थे और वहां पे 2 मिनट का प्रभुपाद का टॉक है। 2 मिनट में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा मंदिर है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यहाँ पे भी प्रचार हो रहा है, यहाँ पे भी भक्ति हो रहा है। जी डन। ओके। सब लोग को उम्मीद करता हूँ सब लोग को सुनाई दिया होगा। ये प्रभुपाद का जो 2 मिनट का क्लास था, उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आए हैं और वो उद्धार के लिए आए हैं सब लोगों का। तो उनका आवाज पूरा टूटता है और वो रोने लगते हैं। तो हमें समझना है कि ये जो है, अभी एक सेकेंड, कितने लोग को सुनाया दिया दिया है नहीं दिया है वो कैसे मालूम चलेगा। क्योंकि एक अपूर्वा माता जी का आ गया, एक दो लोग मैसेज कर दें कि सबको सुनाई दिया। धीरेन, आप मैसेज कर दो कि आपको सुनाई दिया है, सबको सुनाई दे दिया है। अभी यहाँ पे भारती भट्ट जी का मैसेज आ रहा है कि हाँ उनको सुनाई नहीं दिया है। कितने लोग हैं? अष्टसखी माता जी, अभी ये अंगूठा किया है, इसका मतलब क्या, सुनाई दिया? नॉट क्लियर, डिड नॉट अंडरस्टूड, विशाखा मुकुंद। मैं क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आदित्य, जैसा मैंने आपको बताया था, रिकॉर्डिंग करिए, और रिकॉर्डिंग जैसे मैं अभी सामने बात कर रहा हूँ, दूसरे गैजेट से रिकॉर्डिंग प्ले होना चाहिए, तो आवाज 100% आएगा। तो विनोद कोरी का भी मैसेज आया, नॉट क्लियर, डिडंट अंडरस्टूड, नॉट क्लियर। अच्छा, एक आ गया है भारती जी का, हाँ सुनाई दिया। सो एनीवे, वी कैन अगेन हियर इट टुमारो, नो प्रॉब्लम। सो ठीक है। सो अभी इसका एसेंस में बता देता हूँ, जो भी है सार, कि महाप्रभु का जो कृपा है वो हम सबको मिल रहा है। हमें सिर्फ कोशिश करना चाहिए सिंसियर रहने के लिए, और जितना हम सिंसियर रहेंगे उतना हमें पूरा ये कृपा मिलेगा। तो प्रभुपाद चौपाटी के पास से 1970-71 की बात है कि प्रभुपाद बोले कि चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने एक जगह मधाई को उनको पार तार दिया, और हम लोग जो है हजारों लाखों जगह मधाई को तार रहे हैं, क्योंकि जगह मदाई वो थे जो चारों नियम का उल्लंघन करते थे। तो आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो दीन हीन पतिता पामार या नाही बाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा केरा जाचे। तो ये जो है लोचनदास ठाकुर का एक पंक्ति में आता है, एक और भजन में, कि दीन, दीन मतलब जो बहुत दुखी है, हीन, हीन मतलब दुर्भाग्यशाली, पतित जो फॉलन है हम लोग के जैसे, पामार जो पागल है। तो बोलते हैं
इन सब की योग्यता नहीं है और उनको क्या मिल रहा है? ब्रह्मार दुर्लभ, कि ब्रह्मा को नहीं मिल सकता है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम, वो हम सबको मिल रहा है। तो ये है इसका शक्ति। तो हमें समझना है कि ये इतना आध्यात्मिक हमें कृपा मिल रहा है, तो इसके लिए हमें जो है सिर्फ भक्ति से लगे रहना है और जितना हो सकता है सिंसेरिटी से करना। मैं आज जो है मंदिर में आया हूँ, मंदिर से मैं प्रवचन दे रहा हूँ, तो मंदिर में ब्रह्मचारियों के से मैं बात कर रहा था। देखिए, अगर सिंसियर है कोई, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, नित्यानंद त्रयोदशी का दिन है, तो आप लोग को मैं खुश करने के लिए नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं जो सत्य है बोलना चाहता हूँ। अगर कोई प्रामाणिक है, कोई सिंसियर है, सुबह को जपा करेगा, दिख जाएगा। और जो सुबह को जपा नहीं करेगा, हम लोग 5 से 9 4 घंटे का समय देते हैं। 4 घंटे में भी कोई उठ के जपा नहीं कर सकता है। हाँ, ठीक है, अगर किसी का लेट नाइट चल रहा है, जैसे कई लोग का लेट नाइट ऑफिस चलता है, वो लोग फिर 8-9 बजे भी उठते हैं, वो ठीक है, तो उसके लिए हम लोग और शायद 2 घंटा एक्सटेंड करने का प्लानिंग कर रहे हैं। पर जो है आदित्य प्रभु, माय रिक्वेस्ट इज, अगर आपके पास दूसरा गैजेट है, व्हाट यू डू इज, जो मैंने आपको पहले बताया था, जस्ट डू द रिकॉर्डिंग इन दैट, जो है, और फिर जब मैं बोलूं आपको प्ले करने के लिए, आप जो रिकॉर्डेड है आपके पास मोबाइल में, उसका हाई टोन करके स्पीकर पे लगा दीजिए, तो अपने आप सबको सुनाई देगा। इनिशियली मैंने आपको यही प्लान बताया था, बट आपने दूसरे तरीके से किया, आधे लोगों को सुनाई नहीं दिया है, आगे लोग बोल रहे हैं हमें क्लियर नहीं आया है। सो इट्स क्रिएटिंग अ दिस, सो बेस्ट इज अब वो पार्ट रिकॉर्ड कर लें 5 मिनट के अंदर, क्योंकि 2 ही मिनट का वो रिकॉर्डिंग है, और फिर से प्ले करिए, तो मैं आप लोग को डायरेक्टली लाइव बता सकता हूँ महाराज प्रभुपाद ने जो शब्द बताए हैं। तब तक मैं और 5 मिनट बताऊंगा। आज एनीवे नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद की महिमा असीमित है, तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले, हम लोग ढेर सारे जगह मधाई को हम लोग उद्धार कर रहे हैं, ढेर सारे। हाँ, पूरे विश्व में 90% लोग मांसाहारी लोग ही हैं, 90%। तो इतना हम लोग को प्रचार करने का मौका मिल रहा है। हाँ, तो वंदे कृष्णा चैतन्य नित्यानंद सहोदतो घोड़ देशे पुष्पवंदो चित्र सुंदो तमोनिधो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, कौन है चैतन्य महाप्रभु, कौन है नित्यानंद प्रभु? तो बोलते हैं, एक सूर्य के समान है, एक चंद्र के समान है। देखिए, सूर्य चंद्र दोनों की आवश्यकता रहती है। जहां सूर्य की प्रकाश कम होती है, उसके कारण बहुत सारा तकलीफ, बीमारियां, स्ट्रेस और वो सब आता है। जैसे जर्मनी, यूके, वहां सबके भक्त लोग जो हैं जुड़ते हैं, वो लोग बता रहे हैं, अपने आलाप प्रभु आते हैं, वो हमेशा बोलते हैं वहां पे उधर उनको कितना मुश्किल होता है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु सूरज के समान है और नित्यानंद प्रभु चंद्रमा के समान है, और बताते हैं वो एक चंद्रमा नहीं, लाखों चंद्रमा के समान है। तो अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु हैं, और उनकी कृपा का मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊं, जो आज के भागवतम में बताया था, देवामृत स्वामी ने बताया था कि जब हम पे काम का आक्रमण हो, लस्ट का, तो हमें इतना जोर से नित्यानंद बोलना चाहिए कि हमारे फेफड़े फट जाए। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। जो हमारे स्वामी देवामृत स्वामी, जो कनाडा में जो इधर प्रीच करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, वो बताते हैं कि हमें जब काम का प्रभाव आने लगता है, तो हमें इतना जोर से बोलना चाहिए नित्यानंद का नाम, जिससे हमारे फेफड़े फट जाए। अच्छा, हो सकता है कि कभी आप बाहर हो, तो आप तो इतना जोर से चिल्लाओगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। तो दयामृत स्वामी ने फिर एक और लाइन उसमें जोड़ दिया, ये बोला कि आपके होंठ नहीं हिलने चाहिए। आदित्य प्रभु, आप टेक्स्ट कर दीजिए जब आपका रिकॉर्डिंग रेडी हो जाए मुझे। हाँ, तो होंठ नहीं हिलने चाहिए आपके, मतलब आप इतना जोर से नित्यानंद का नाम लें जिससे आपके फेफड़े फट जाएं, क्योंकि इतना हमें उनकी आवश्यकता है, क्योंकि हम पूरी तरह से काम, क्रोध, लोभ में, इस सब में फंसे हुए हैं। लेकिन होंठ नहीं हिलना चाहिए अगर किसी के हम सामने हो तो, ठीक है। तो वो एक चीज ध्यान रखे। और बोलते हैं, आज के भागवत का मैं जस्ट आपको हाईलाइट पॉइंट्स बता देता हूँ 2 मिनट में। बोलते हैं, एक चींटी भी अपने से 3 गुना जो है वजन उठा के घूम रहा है, और ब्रह्मा जी भी पूरा सृष्टि चला रहे हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति करना। वो आनंद हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति से मिलने वाला है। यहाँ पे किसी को भी हमने, हमारा पैसे से उससे कुछ लेना देना नहीं है।
जो भी भक्ति के लिए आता है, भक्ति के लिए सिर्फ सिंसियरिटी चाहिए, प्रामाणिकता से वो जप करे, श्रवण करे, 4 नियम पालन करे, प्रचार करने की कोशिश करे, सेवा करे, बस। अगर वो इतना कर रहा है, कोई भी हो, भले ही उसके पास 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संपूर्ण रूप से आनंदित हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जय पताका महाराज, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, दोनों ने बताया है। जय पताका महाराज को तो भी हम जानते हैं, अभी भी प्रचार कर रहे हैं, रजनीकांत के साथ उनका एक फोटो भी आया था, उनको भी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया है, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, कि हमको 100 बार चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए। कितनी बार? 100 बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार। मतलब हम लोग तो 1 बार भागवत पढ़ रहे हैं और हमारे जो है ऑलमोस्ट 1 साल खत्म होने वाला है। मार्च से चालू किया था, मार्च अप्रैल से पूरा 1 साल हो रहा है, लेकिन 100 बार हमें पढ़ना चाहिए कि उससे हमारा मन पूरी तरह से जो है प्रविष्ट हो जाए महाप्रभु की कृपा में। तो वो जो है नित्यानंद प्रभु हरिनाम देने आए हैं, और विशेष रूप से उन्होंने गुरु दिया है हमें। तो गुरु हमें जीवन में दिया, जिससे हमारा जीवन उद्धार हुआ है। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग लगाइए आदित्य प्रभु। उन्होंने बोल रहे हैं रेडी है, एक और बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ज्यादा देर का नहीं है, 2 ही मिनट का है। Is an arrival address given by His Divine Grace, सुना दे रहा है अभी? Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on February 28, 1975, in Atlanta, Georgia. So, I'm very glad to see you, and I'm coming as far as Mexico City. Yes. So, Mexico City, then Caracas, then yeah. I see your temple in the west. Chaitanya Mahaprabhu is very kind. Parama Karuna Mahaprabhu. 2 lords, Nitai Gaura Chandra, Nityananda Prabhu, and Sri Chaitanya Mahaprabhu. They're very kind. They have appeared just to reclaim fallen souls from the state. So, they are more kind than Krishna. Krishna is also very kind. He comes to deliver. But Krishna demands the first of all surrender. Chaitanya Mahaprabhu does not demand. He's so kind. So, accept our secret. Thank you. Thank you. थैंक यू आदित्य प्रभु। अभी इसमें मैंने जो है आज सुबह को जो सुना था, थोड़ा इफेक्ट नहीं आया है, पर एक्चुअली अगर आप इसका हम लोग जो है इसका ओरिजिनल का सुनने को कोशिश करें, इसमें प्रभुपाद का पूरा आवाज टूटता है, और प्रभुपाद बोल रहे हैं आपका जो है मंदिर सबसे बेस्ट है करके, तो सब लोग जय जय बोलते हैं। फिर बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु परम करुणा पहु दुई जान है, बड़े कृपालु हैं। नित्यानंद प्रभु और भी उनसे कृपालु हैं, और वो विशेष रूप से आए हैं सभी लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए। देखिए, हमें कुछ जो है सरल चीजें भी समझ के अगर हम उसको अपने जीवन में उतार ले, हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो बोलते हैं वो कृष्णा से भी ज्यादा कृपालु हैं। बोले कृष्णा तो कृपालु हैं, लेकिन कृष्णा कृपा के साथ साथ वो शरणागति चाहते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु बिना शरणागति के भी कृपा देने के लिए तैयार है। बस हम जुड़ जाए उनके साथ, और भक्ति की तरह किसी न किसी तरह से हम जो है भक्तों के संग में रहे, कथा सुनते रहे, श्रवण करते रहे। देखिए कैसे महाप्रभु की कृपा हमारे जीवन में आएगी, और जितने भी लोग भक्ति से जुड़े हैं उनको इस बात का पूरी तरह से अनुभव है कि कैसे महाप्रभु की कृपा से हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया। ये एक बार नहीं है, पहले कई बार हो चुका है। महाप्रभु का बारे में वर्णन करते हुए प्रभुपाद पूरी आवाज टूट जाती है, प्रभुपाद की आंखों में से आंसू आने लगते हैं।
ये बता रहा है कि किस तरह से गौर निताई कृपालु हैं। हमें सिर्फ जो है उनसे जुड़े रहना है, उनकी भक्ति करनी है। और देखिए अपने जीवन में आप पूरी तरह से परिवर्तन देखेंगे और भगवान का हस्ताक्षेप देखेंगे। लोग जो अधिकांश बोलते हैं आप भगवान दिखा सकते हो क्या? आप भगवान का जो है हस्ताक्षेप, भगवान का इंटरफेरेंस अपने लाइफ में आप वास्तविक रूप में देख पाएंगे, जिससे आपको पूरी तरह से विश्वास होगा कि भगवान कैसे हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जो है इसके ऊपर हम लोग और जो है थोड़ा बहुत जो आज का प्रवचन में हुआ था, अभी कल हम चर्चा करेंगे। और आज शाम का जो लेक्चर है उसका डिटेल्स आदित्य प्रभु दे देंगे आप लोगों को। तो आप लोग सब राधानाथ महाराज के शाम के प्रवचन में अवश्य जुड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।